पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जन्म जयंती पूरे प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्टेशन रोड स्थित इंदिरा स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सुबह 11 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के जीवन पर, उनके त्याग, देश के लिए दिए गए बलिदान पर व्याख्यान हुआ। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि इंदिरा गांधी ने देश हित के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कल कारखाने, शिक्षा, गरीबी और आतंकवादी क्षेत्रों में काम किया और देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया। जहां विपक्ष पर निशाना साधते हुए विजय जैन ने कहा कि आज के समय में धर्म, जाति के नाम पर जो नारे दिए जा रहे हैं, वह पार्टी के उच्चतम पदग्राही नेता की ओर से दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मतलब यही है कि सुदृढ़ देश बनाने के लिए सभी नेता लगातार कार्यरत रहें। वहीं इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश में श्वेत क्रांति समेत कई कार्य किए जो सराहनीय हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार को काबिज हुए 10 साल हो गए हैं और अभी 11वां साल लग गया है। इतने सालों तक रहते हुए भी देश का हिस्सा मणिपुर, वहां जाकर देखा नहीं कितना हिंसात्मक माहौल हो रखा है। सरकार को देश के अंतर्गत हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अजमेर शहर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरकार को मणिपुर में हिंसात्मक माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए और समय रहते वहां की समस्याओं को हल करना चाहिए। विदेशी यात्राओं से बेहतर है कि देश की समस्या को पहले देखें। वहीं इस मौके पर सभी कांग्रेसियों ने नारे लगाए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली समेत शहर के कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। मैं उनको आत्मा से जो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंदिरा जी के कारण ही देश में हरित क्रांति आई, हम किसानों को खुशहाली मिली। श्वेत क्रांति आई, जो आज दूध का आंदोलन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान फर्स्ट है, सब इंदिरा जी की देन। इंदिरा जी की देन ही है कि हिंदुस्तान अणु शक्ति में सबसे पहले 75 में विस्फोट इंदिरा जी ने कराया था, अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। इसके अलावा इंदिरा जी ने जो है पाकिस्तान जो चपट ज़्यादा कर रहा था, तो पाकिस्तान को बतावे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार ये वर्तमान भाजपा सरकार 10 साल से 11वां साल हो रहा है इनको। 10-11 साल में मणिपुर जैसी समस्या से समाधान नहीं हुआ। मणिपुर में आग लग रही, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ आम गोली से लोगों को मारना आम बात है। उसका कभी प्रधानमंत्री की एक बार भी मणिपुर नहीं गए। और इंदिरा जी जो है आपको पंजाब में जब अमृतसर में जो है भिंडरवाला वो नाटक कर रहे थे, तो अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उसको जो है ठिकाने लगा के और पूरे एकता और अखंडता रखी देश की। और उसका खामियाजा इंदिरा जी को भुगतना पड़ा बाद में, जब उनकी जो मृत्यु हुई, जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो उन्हीं के समर्थक थे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी दुनिया की जो महानतम नेता, पहली महिला प्रधानमंत्री थी दुनिया में, तो उसको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री से सम्मानित स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इंदिरा गांधी जी की जीवन पर प्रकाश डाला गया। इंदिरा गांधी जी के करे हुए कामों के बारे में जो है हमने यहाँ सबको उपस्थित लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई। जिस तरह इंदिरा गांधी जी, चाहे हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे देश के अंदर राजा महाराजाओं के शासन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे देश के अंदर हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, देश के अंदर कल कारखाने लगाने की बात हो, चाहे देश के अंदर शिक्षा की बात हो, चाहे देश के अंदर हमारे गरीबी मिटाने की बात हो, उन सब क्षेत्रों में, और चाहे हमारे उन आतंकवादी ताकतों को करारा जवाब देने की बात हो, उन सब क्षेत्र में आज तक इंदिरा गांधी जी का किसी ने भी तोड़ नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने जो बोला वो किया। इंदिरा गांधी ने बोला कम और किया ज़्यादा। आज हमारे देश के अंदर जो ताकतें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और एक दूसरे को विभाजित करने का प्रयास करी जा रही हैं, इस तरह के नारे हमारे देश में
तरफ प्रचलित हो रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है उन नारों को प्रचलित करने वाले सरकार में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। हम एक हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी धर्मों का सम्मान भारत में, क्योंकि अखंड भारत जो है हमारा रहा है, सभी धर्मों का सम्मान रहा है और यही हमारा सम्मान सदैव बना रहे, सब भाईचारे से मिलजुल कर रहे, यही हमारी कामना है कि आज इन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें सोचना चाहिए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार को सोचना चाहिए। ये ताकतें हमें विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगाने की। इंदिरा गांधी जी की 107वीं जन्मदिन पर हम सब कांग्रेसों को बधाई पहले तो, और इंदिरा जी के जन्मदिन पर हम सब लोग यही प्रेरणा लेंगे उनके जन्म उस पर कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को अपने एकता के सूत्र में बांधा, आज वही ज़रूरत है। आज देश में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो हमको सभी समाज को, सभी जाति को एक साथ रहने की आवश्यकता है देश में। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वो काम किए जो कोई भी नहीं कर सकता। इस देश में किसानों का, अगर उन्होंने भूमिहीन किसानों को ज़मीन देने का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया, जो हरित क्रांति लाने का काम किया था इंदिरा गांधी जी ने किया, श्वेत क्रांति लाई तो इंदिरा गांधी जी लाई। बहुत सा ऐसा काम है जो इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में होकर जाते थे और विद्रोह फैलाते थे, तो उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, जिससे कि हिंदुस्तान में शांति अमन चैन रहे। तो इसी प्रकार से उन्होंने बहुत काम किए। लेकिन आज के जो नरेंद्र मोदी जी है, आप देख रहे हो हमारा मेघालय और इस तरह से फैल रहा है, मणिपुर आज जल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर के लिए टाइम नहीं है, उनके लोगों के लिए काम करने के लिए टाइम है। तो इस उनके जन्मदिन में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नरेंद्र मोदी जी इस देश को देखिए, इस देश के लोगों को देखिए, विश्व को बाद में भी घूम सकते हैं। तो यही बात हम कहते हुए आज हम इंदिरा गांधी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। कांग्रेस कमेटी से महिला विंग के जिला अध्यक्ष बनाया गया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालजी भाई देसाई जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री MC शेखावत जी का, हमारी जो कार्यवाहक है राष्ट्रीय सेवा दल से द्रौपदी कोहली जी, जो मेरी मार्गदर्शक रही है राजनीतिक क्षेत्र में। जो मैं आज यहाँ इस पद पे खड़ी हुई हूँ, मैं उन्हीं के कारण आज यहाँ जो पद मुझे आज दिया गया है वो द्रौपदी कोहली जी के कारण ही सहमति से मुझे मिला है। और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा नकवाल जी, और हमारी जो राजस्थान की प्रभारी हैं ज्योति खन्ना जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस पद के लायक मुझे समझा। मैं संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगी और सभी को अपनी टीम बना करके संगठन को आगे तक ले जाने की कोशिश करूँगी। परिचय आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा राजौरिया है, महिला विंग राजस्थान प्रदेश महिला विंग से जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया है। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor